तटसुरुद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसुदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे। क्षणप्रणमं ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्बाधारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय भेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्धर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्याम मनोहर दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री श्याम मनोहर दास बाबा।
श्याम मनोहर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री श्याम मनोहर दास बाबा प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमद परमाराध्य परम परमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु के श्री मुख से आज हमने श्रीमद भगवत गीता जी का एक बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट जो महाराज श्री अक्सर दोहराया करते हैं और अति महत्वपूर्ण है। यहाँ ना चौराहा है, यहाँ से टर्न लेना है, देखो किधर जाना है। अगर टर्न गलत ले लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर गलत टर्न ले लिया तो क्या होगा? तो ये बहुत बहुत जन्म जमांतरों के कल्प कल्पांतरों के फेर पड़ जाएंगे। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं या कर्म को मानो, प्रारब्ध को मानो या भगवान को मानो। क्या मतलब है? अगर आपको कर्म के माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त करने हैं तो ठीक है, कर्म करो, मुझे ये चाहिए, उनका आप ये काम करो। भागवत जी में लिखा है ये चाहिए तो उर्वशी की उपासना करो, यक्षों की उपासना करो, महाराज पितरों का उपासना करो, ये सब लिखा है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में भी कहा है किसको करने वाले भूतों की उपासना करने वालों को क्या मिलता है। फिर भगवान ने कहा मेरी उपासना करने वालों को मैं ही मिलता हूं। तो या तो कर्म को मानो, कर्म को मानो का मतलब हमें भौतिक सुख चाहिए तो अनुष्ठान कराओ, व्रत करो, और बड़े बड़े उद्यापन हैं, बड़े बड़े साधन हैं, उन सबको करो, दान करो, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोलो, और कर्म का फल तो मिलेगा ही। लेकिन तथापि वो भी पूरी विधि से। भगवान का भजन ना करें, भगवान का अगर विरोध करें तो कर्म भी बेचारा अपना फल नहीं देगा, उल्टा फल देगा। कर्म कहता है मैं अपना फल दूं तो दूं कैसे? क्योंकि कर्म तो जड़ है। हमने कोई शुभ काम किया, उसको चैतन्य किसने किया? भगवान के चरणों में शरणागति ने, भगवान के नाम ने। इसलिए हमारे गुरुदेव प्रभु कहा करते हैं, उनका वचन है ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष साबायाभ्यांतर शुचि। कुछ गलती तो होगी ही श्लोक में। अरे भैया, जब जल का प्रोक्षण कर रहे हो शुद्धि के लिए, साबायाभ्यांतर शुचि, जल प्रोक्षित किया, ये पुंडरीकाक्ष प्रभु को क्यों कष्ट दे रहे हो? उनका भैया जल भी कहता है कि बिना पुंडरीकाक्ष के नाम के मैं भी शुद्ध नहीं कर सकता। मुझ में भी जो शुद्ध करने की सामर्थ्य है, तुम अपवित्र हो पवित्र हो, तुम अंतर बाहर से शुद्ध हो जाओ, ये मेरे नाम से है, पुंडरीकाक्ष के नाम से है। तो तथापि जो निर्भरता है अगर हमारी कर्मों में है, हम ये मानते हैं, जानते हैं, हमारा विश्वास है कि भैया हमने दान करना है, हमने ये सब प्रकार से करना है, हमको आगे मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। हमारे सामने एक बॉम्बे की वो मैडम हैं, वो 78 साल की हैं, साल में एक बार महीना भर आती हैं। अब वो थोड़ी सी शीतलकात हो गई। वो कह रही कि मैंने ये फ्लैट किसी को देना है। उनका अच्छा भैया आप बेच दो तो उसके पैसे आप दान कर दें। उनका ना, मैंने भूमि दान करना है, मैंने फ्लैट एज इट इज किसी को देना है। उनका भैया फ्लैट को बेचकर कितने जनों को आप दे सकती हैं? करना, मैंने भूमि दान करना है। उसके पास बॉम्बे में 8 करोड़ का फ्लैट है, तो उसको मिला है, इसलिए वो कह रही है कि मैंने ये भूमि दान करना है क्योंकि मुझे आगे भूमि मिले। वो हमें भी शालिग्राम जी दे गई और कह रही शालिग्राम जी की पूजा तुम करो और फल मुझे मिले। जिनकी फल में इस प्रकार आसक्ति है, फल में आसक्ति कोई बुरी चीज नहीं है,
लेकिन उससे भौतिक पदार्थों की जो आसक्ति है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। हमें भौतिक, अच्छा, उस माता जी ने पहले भी भूमि दान की होगी, मिल गया उनको 8 करोड़ का फ्लैट है आज उनका, बाल है, परिवार है, लेकिन सुख नाम की कोई चीज भी उनकी जीवन में नहीं है। हंसती हैं, नो डाउट, ये भी एक बड़ा भारी आश्चर्य है कि वो महाराज हंसती हैं, इतना हंसती हैं, इतना हंसाती हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इनके जीवन में कोई कष्ट भी होगा, लेकिन वो कष्टों के महामक्कड़ जाल में ऐसी फंसी हैं। या ऐसा कहो, कौन है जो इस भौतिक जगत में कष्टों के मक्कड़ जाल में भी मुस्कुराने का दम करके ही मुस्कुरा सकता है, मुस्कुराने का नाटक तो कर सकता है सबके सामने, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन। लेकिन अगर अंदर से उसे कहीं कुरेद लो तो परम पूज्य बाबूजी के शब्दों में वो महाराज वो ऐसे फटता है, पूछो नहीं। तो यही संसार है। इसका तात्पर्य ये है कि इन कर्मों से मिलने वाला सुख कभी भी स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि कर्मों के भी महाकर्म जो 100 अश्वमेध यज्ञ हैं, एक राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया भगवान के होते हुए, तो कुबेर से लोन लेना पड़ा। मरुत के यहाँ हुए यज्ञ के सोने के पात्रों को जो छोड़ गए थे यज्ञ कराने वाले, इतना देने या देने से नहीं उठा सके, उसको लाया गया शिव जी की आज्ञा से, क्योंकि यज्ञ का शेष भगवान शिव का होता है। ये भागवत जी में बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम सुनते भी हैं। ये इन कर्मों से अगर सुख मिले तो भी बात है। गोकर्ण जी ने श्री गोकर्ण जी ने श्री आत्मदेव ब्राह्मण पिता को कहा, पिताजी आप रो रहे हो, मुझे सुख नहीं मिला। उनका सुख तो इंद्र को भी नहीं है। ये तो तुम्हारी कल्पना, ये तुम्हारी आशा, ये तुम्हारा मन कि मुझे सुख मिले। पुत्र में था मुझे, आखिर मैंने पुत्र भी लेकर छोड़ा, लेकिन उसने भी मेरी मस्तक पर जो प्रहार करके मेरा अपमान किया। मैं तो कहता हूँ ऐसे पुत्र से तो नपूता होना ही अच्छा है। श्री धुंधुकारी, उसकी पत्नी माता जो है धुंधली, वो कहती है मेरी दृष्टि से तो जो बांझ स्त्रियां हैं वही सुखी हैं, जो विधवा स्त्रियां हैं वही सुखी हैं, क्योंकि संतान को पैदा करना बहुत भारी पीड़ा का काम है। अगर कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया, कहीं सुखदेव जी की तरह गर्भ लंबा समय रह गया, अगर गांव में डाकू आ गए, मैं भाग न सकी, और फिर मेरा घर का धंधा नहीं हुआ, तो ननद सारा माल मत्ता समेट जाएगी, बड़ा पीड़ा है। और बालक अगर जन्म हो गया तो उसके पालने में बड़ी भयंकर कष्ट है। ना 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 ना, राम राम राम, मैं ये पति के द्वारा लाया हुआ फल नहीं खाऊंगी। तो पिताजी सुख तो इंद्र को भी नहीं है। जब कोई राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, मगवा से महीप, राजाओं के महाराजा देवादि देव भगवान श्री इंद्र भी जो है वो सुखी नहीं है। पिताजी सुख की बात करना, इच्छा करना, प्राप्त करना, ये सब एक कोरी कल्पना है। इसलिए तुम उसकी आशा छोड़कर भगवान का भजन करो। हमारे गुरुदेव प्रभु की एक एक्सक्लूसिव भेंट है, जो उनकी अपनी स्पेशल एक कोटेशन है कि भैया भगवान कहते मैंने सुख नहीं बनाया और तुम सुख ढूंढ रहे हो। जो चीज बनाई ही नहीं गई, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही सब भूतों का मूल हूं, सृष्टि का कण कण भी मेरे द्वारा ही प्रकट है और मैं ही हूं, और मैंने सुख नाम की कोई चिड़िया बनाई नहीं है।
और हम ढूंढ रहे हैं, किसी को मिलेगी कैसे? तो भगवान से पूछा, आप बड़ी अजीब बात बता रहे हैं। जब सुख नहीं बनाया, संसार बनाया, उसमें सुख नहीं बनाया, तो फिर संसार काहे को बनाया? संसार तो इसीलिए आदमी कोशिश इसीलिए करता है कि मुझे सुख मिले। मैं 4 दिन 8 दिन मैं जिंदगी भर सुख से, चैन से, शांति से, खूब ऐश्वर्य से भोगूं, और अगर ये सुख मिलना ही नहीं है, जिसको किसी धन आदि से सुख मिल भी गया तो उसके लिए उसको भोगना संभव नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो भोग नहीं सकते। कोई पदार्थ चला गया, पदार्थ नहीं चला गया तो भोगने वाला शिथिल हो गया, या किसी प्रकार का कलह हो गया। तो सुख नाम की कोई चीज मैंने बनाई नहीं। उनका महाराज हमें तो सुख मिल रहा है, सच्ची गल कही है, सानू कोई दुख नहीं गा। उनका ये आपकी धारणा है, बनी रहे, अच्छी है, अच्छी है कि आपकी धारणा है आपको सुख है। बड़ी अजीब बात है कि किसी समय भी मृत्यु तुम्हें अपना काल, अपना कलेवा बना सकता है, फिर भी तुम कह रहे हो मैं सुखी हूं। बहुत अच्छी बात है, भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि ये मूर्ख आदमी सामने आई हुई मृत्यु को नहीं देख रहा। मेरे मन में ये आता है कि अगर मृत्यु को देखता रहे तो बेचारा रोटियों ना खाए। भगवान ने विस्मृति करा दी है, दुख को मृत्यु को भूल कर आने वाले उन दुखों की कल्पना को छोड़कर व्यक्ति कम से कम 4 दिन चैन के बिता तो लेता है। तो पिताजी नहीं है, जब इंद्र को नहीं है तो कोई साधारण कर्मों से इसको प्राप्त करने की जो बात करता है, प्रयास करता है, वो उसकी क्या सार्थकता है? या तो कर्म को करो, कर्म को मानो, या भगवान को मानो। और अगर कर्म को माने तो अगर कर्म को सफलता से कर भी ले, उसका परिणाम भी आ जाए तो भी सुख नहीं मिलना है, तो फिर क्या करें? हमारे भगवान से पूछा, महाराज आपने सुख नहीं बनाया तो क्या बनाया है? भगवान ने कहा, मैंने मंगल बनाया है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मंगल कहते हैं परिणाम को, जिससे अंत भला सो भला। जीवन में सुख भोगा कि दुख भोगा, जैसे कैसे भगवान का महाराज आश्रय लेकर के जीवन में अगर भगवान का भजन करेंगे तो परिणाम मंगल होगा। भगवान के घर चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, अपने संबंध रूपी भगवान इष्ट को प्राप्त कर लेंगे और अपने स्वभाव रूपी नित्यानंद को प्राप्त कर लेंगे। मंगल है और वो मेरे नाम में है। मेरा घेराव मत करो कि महाराज मेरे कोई चतुर्दिक घेरे रहो। मेरे नाम में मेरा मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसलिए मैंने संसार में मंगल बनाया है। मेरा नाम लो, मेरे भक्तों का संग करो, मेरी चर्चा सुनो, जिससे कि हृदय की सारी ये सुख की वासना निवृत्त होगी। सुख प्राप्त होने से भी बड़ा है सुख की वासना से निवृत्ति, सुख की कामना से मुक्ति। हम अक्सर एक उदाहरण लिया करते हैं, और कहते महाराज प्याज बड़ा महंगा हो गया, कहते सानू कोई चिंता नहीं, असी बोरियां दी बोरियां अपने घर ले आके रख लीती। दूसरे नू पूछया, कहता हमारे को पैसे ही बड़े हैं, जिन्ना मर्जी महंगा हो जाए असी ले लांगे। वो तीसरे नू पूछया, तू चुप क्यों होगा? कहता असी खांदे ही नहीं, असी कहते प्याज खांदे ही नहीं, सानू पता ही नहीं महंगा है कि सस्ता है, मिलता है कि नहीं मिलता। अब बताओ सुखी कौन है? जिसके पास बोरियां भरी हुई हैं, जितना मर्जी महंगा हो जाए या किसी भी कीमत पर खरीद सकता है। अरे भैया सुखी वो है जिसको जो खाता ही नहीं है, जिसको कामना नहीं है, वो सब कुछ होने के भी से श्रेष्ठ है।
हमने सुना परसों भी नंदो श्री रविनंदिनी दासी जी ने कहा, भगवान से श्री सुदामा जी कहते हैं, हे ठाकुर जी, एक कोटेशन संसार में प्रकट कर दो कि दोस्ती बराबर वालों में निभती है। भगवान ने कहा, ये तुम मेरे को क्यों बता रहे हो? उनका, महाराज हमारी आपकी दोस्ती का है जो प्रगाढ़ता है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो रस की महाराज वर्षा है, उसका मूल कारण है कि हम दोनों बराबर हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी ये मुझे समझ नहीं आई है। मेरे संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान होता है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम मेरे बराबर कैसे हो। महाराज बड़ी अजीब बात है। विद्या की स्वामिनी आपकी लक्ष्मी जी, आप विद्या के अधिपति होकर भी इतनी सी बात में नहीं समझते हो। भगवान ने कहा, नहीं समझता ना भैया, तू समझा दे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आप में कामना नहीं है बराबर। उनका, हाँ, महाराष्ट्री लोग बोलते हैं बराबर, हाँ बराबर। उनका, मुझ में कामना नहीं है। ओ, भगवान ने कहा, मैंने सारी विद्याएं प्रकट की, सारा महाराज विद्याओं का स्वामी हूं, लेकिन ये बात मुझे तुम्ही से पता चली है और बिल्कुल यथार्थ है। तुम मुझके मेरे बराबर नहीं हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम अगर भेद ही करना हो तो मुझसे श्रेष्ठ हो। भागवत जी में एक श्लोक है, जैसे ही व्यक्ति जीव कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उसकी प्रमोशन भगवान के समकक्ष हो जाती है। वो भगवान के समकक्ष हो जाता है। इसलिए गिरिराज जी की पूजा है। गिरिराज जी में कोई कामना नहीं है, लेकिन सेवा का भाव पूरा है। पूजा भागवतों की होनी चाहिए, प्यार भगवान से होना चाहिए। भगवान की पूजा में ज्यादा भगवान की प्रीति में मन लगाओ और पूजा भागवतों की करो, संतों की करो। यही काम तृष्णान अस्तु। तो श्री श्री अगर हम कर्म को मानते हैं तो फिर हमें ये चाहिए, उनका तुम ये कर्म करो, तुम्हें ये चाहिए तुम वो कर्म करो। तो महाराज ये विघ्न आ गया है और ये करो। श्री भागवत जी में लिखा है, प्राचीन वर्षी वो क्या करते थे, एक एक कामनाओं के लिए महाराज कितने कितने यज्ञ करते और उसमें पशुओं की बलि देते। उनको कहा जाता है, इसकी बलि देने से तुम्हारे संतान होगी, पड़ोसी का बालक महाराज उसको बलि दे दो, वो कर देते। मैं पर्टिकुलर उदाहरण उनके विषय में ये नहीं जोड़ रहा हूं। तो ये कर्म की और कामनाओं की ये कितनी विभीषिका है कि हम किसी का प्राण लेकर, किसी की बलि देकर अपने को सुखी करना चाहते हैं और फिर सुख होना नहीं है, ये भी बात निश्चित है। लेकिन हमारी क्या करें, हमारा विश्वास कर्म में है। हमारा विश्वास कर्म में। उस माता को कहा, माता पैसे दान कर दे, 100 के काम आ जाएंगे। ना, मैंने भूमि दान करनी है। अच्छा, तेने भूमि दान कर दिया, तेरे को 8 करोड़ का बंगला भी मुंबई में है, तू सुखी है। उनका, मेरी राम कहानी ना सुनो वरना तुम रोते 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 ही रह जाओगे। मैं तो हंसूंगी क्योंकि मुझे आदत हो गई है इसमें जीने की, लेकिन तुम सुन नहीं सकोगे और बस भाग जाओगे। हमारे को तो पता है, बताती है मैया, और सोचते हैं कि मैया तू जी रही है ऐसी हालात में, सांस तेरा चल रहा है, तू अभी भी सोच रही है कि मेरे पास 8 करोड़ का फ्लैट है मुंबई में, अभी भी तू चिंता कर रही है कि मैं ये कर लूं, मैं और वो कर लूं। जब ये करके आई है, सब कुछ मिलने के बाद भी परिणाम नेगेटिव है, नेगेटिव है, घाटे में हो। घाटे में इसलिए हो कि तुम्हारे पास कोई शांति नहीं है, सुख नहीं है। झट से फोन आता है कि जल्दी आ जाओ। क्यों आ जाऊं?
मैं महीने के लिए वृंदावन आई, उनका बेटी आईसीयू में एडमिटेड है, ऐसा ही हुआ, भग गई। मैं उनका कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये संसार की सत्यता है। लेकिन फिर भी वो भूमि दान, फिर भी वो महाराज हमको शालिग्राम देकर तुम शालिग्राम की सेवा करो, उसका पुण्य मुझे मिले, यही करती है। भजन में भी उसकी रुचि है, यहाँ वृंदावन में आकर वो सब दर्शन पर्शन करती है, उत्सव भी कराती है। लेकिन गुरु चरणों में बैठकर इस जिंदगी की वास्तविकता को नहीं समझा। जिंदगी की जीने की बुक इतनी कोई आसान नहीं है कि हमने सीख सीख कर, सुन सुन कर, देख देख कर पढ़ ली और हमें आ गई। हम चाहते हैं कि 2 मिनट में महाराज समझा और हमने देखा वो बड़ा सुखी है, वो दान करता है, हमने भी शुरू कर दिया। कर्म से हमें सुख की आशा है और वो मिलता भी है, लेकिन सुख के साथ वो सुख जो है ना, वो दुख ही सुख का लबादा पहने हुए आता है। तो फिर क्या करें? उनका कर्म की आशा छोड़कर भगवान के भजन में चलो। भगवान का विशुद्ध भजन करो। हमारे गुरुदेव प्रभु से पूछा कि नायका बहू कौन सुखी होती है? उनका जो मायके से आशा का त्याग करके ससुराल में पूर्ण विश्वास करे। इसी प्रकार जो प्रारब्ध से मिलने वाले, इन पुण्यों से मिलने वाले सुख की आशा ना करके इसको भगवान के चरणों में समूल निवृत्त करके, अर्पण करके, केवल भगवान की शरणागति के आश्रय ही, भगवान के भजन के आश्रय ही अपना सुख अनुभव करने का, परम सुख प्राप्त करने का प्रयास करे एक निष्ठ होकर, वही जीवन में सुखी साधक हो सकता है। लेकिन महाराज श्री ने कहा, जब दोनों में चक्कर में रहेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम क्या करते हैं, कोई पुण्य का समय समाचार मिल जाए कि उसने ये किया उसको ये मिला, उसने वो किया उसको वो मिला, हम झट से करने को तैयार हो जाते हैं। महाराज श्री ने इस समय ने कहा, अक्सर कहा करते हैं, हमें भी लोग आकर प्रेशराइज करते हैं, महाराज को अनुष्ठान करा दो, महाराज कुछ ऐसा कुछ करवा दो जिससे कि हमारा ये विघ्न दूर हो जाए। उनका हम करवा देते हैं तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारी प्रबल इच्छा से, और हो भी जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो अनुष्ठान इत्यादि से दुख दूर नहीं होते हैं। लेकिन हम कितनी बार कह चुके हैं कि भैया श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन जप से बड़ा ना कोई प्रायश्चित है, ना कोई अनुष्ठान है, ना कोई उद्यापन है, ना कोई यज्ञ है। लेकिन नहीं गुरुजी, जिन्ने मर्जी पैसे लग जान, तुसी ना कुछ करा दियो साढ़े बस। वृंदावन च करा दियो, अमृतसर च करा दियो, ब्राह्मणों को बिठा दियो, कहाँ बिठा देते हैं? अब बताओ। तो हमारी जो निष्ठा है वो कर्म में जुड़ी हुई है, भगवान के साथ हम भगवान को भी मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं। तो परिणाम क्या है जो सामने है। इसलिए करोति, भगवान ने सबसे पहले कहा, अगर मेरे आनंद को, अपने आत्म लब्धये को प्राप्त करना है तो करोति यत् सकलम परस्मै नारायण नायेति समर्पये तत्, मुझे अर्पण कर दो। कर्म करो, केवल मेरी सेवा करो, कर्म करना छोड़ दो, केवल यज्ञ करो, कुछ मत करो। भागवत जी ने कहा कर्म मत करो, कम से कम। कर्म वो है जिसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि हमें ये फल प्राप्त होगा। यज्ञ वो है जिसमें हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। अगर कोई भी कर्म हमारी जेब में रह गया तो परिणाम क्या होगा? वो कर्म के लिए हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा,
कर्म अकेला शुभ शुभ होता नहीं, उसमें कोई ना कोई अशुभ भी होता है। कर्म अकेला शुभ नहीं होता, कर्म के दोष कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी कर्म कर लो, उसमें कोई ना कोई दोष तो हो ही जाएगा। अब भंडारा भी कर लो, कोई ना कोई नाराज होगा, किसी ना किसी से वैमनस्य होगा, किसी ना किसी से जोर से बोला भी जाएगा, किसी को बैठे हुए को उठाने के लिए भी, और किसी के दोबारा मांगने पर हम अपना टेम्परामेंट भी खो देंगे। कोई महाराज सारी पत्तल पंगत लग गई, फिर भी वो कोई बैठ, यार तेरे को कहा तो अगली बार बैठ जाए, तेरे इतना सहारा नहीं होता, रात को भोजन नहीं किया, उसकी आत्मा दुख गई, हमारा यज्ञ जो है दूषित हो गया। और ये होगा ही। कर्म कभी निरापद नहीं होता और भजन हमेशा निरापद ही होता है। तो कर्म से आशा करने वाले, या हमारी तरह, मैं अपनी बात करता हूं, भजन के साथ भजन तो होता नहीं, लेकिन विश्वास हमारा कर्म के ऊपर ही है। अखबार में पढ़ा, एक बुढ़िया महाराज चली गई, रास्ते में वो कहे फल बड़े सुंदर है, धर्म यमराज कहते तूने नहीं खाने, उसको मार मार कर, तूने किसी को रोटियां रास्ते में दी, परोठे थे, बड़े बड़े पकवान दे, तेरे लिए नहीं है, तूने दान किसी को अन्न नहीं खिलाया। उसने आ गई, धर्मराज ने कहा ये जल्दी आ गई, ये नहीं उसके नाम की दयावंती कोई और है। वो दयावंती पड़ोस की गली में मर गई और वो बेचारी वापस आ गई। उसने जट से तब से अन्न क्षेत्र खोल दिया है, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा रही है, और भी अपेक्षित जनों को रसोई में बिठाकर भोजन कराती है। दिन रात एक ही काम है। मैंने देखा कि रोटी मुझे नहीं मिली, अब तो मैं खूब रोटियां खिलाऊंगी। बिल्कुल खिलाओ, कितना सुंदर काम है उनका। तुमने रोटियां खिला दी, दांत नहीं है तेरे, तूने रोटियां खिला दी, तेरी सामर्थ नहीं है उठने की, बनाने की। अब तुझे समर्थ के लिए भी कुछ करना है, दांत ना गिरे इसके लिए भी कुछ करना है, आटा शुद्ध मिले इसके लिए भी कुछ करना है, बनी बनाई मिले इसके लिए भी कुछ करना है। तो मेरी बहू अनुकूल हो, जो मुझे पहले प्रसाद देवे ठाकुर जी का, बच्चों को देवे, फिर आप पावे, सम्मान से मुझे देवे। और घर में चाहे राजमा बने, लेकिन वो मोरी को मूंगी दाल और घिया लौकी बनाकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर देवे, क्योंकि मुझे हल्का पाना है। ये सब हो। अब अनुकूल बहू मिले, जो मेरी सास की अपनी मातावत मेरी सेवा भी करे, और मेरे लिए अलग सब्जियां भी बनावे, मेरे लिए जो है ना वो मूली वाली परोठी ना बनाकर सेकमा फुल्का बना के देवे, खिचड़ी बना के देवे। अब इसके लिए मैं क्या करूं? उनका फिर महाराज भागवत जी में देखो, शास्त्र में देखो, बहू अनुकूल लेने के लिए कौन सा पुण्य करना चाहिए, और वो बहू भी स्वस्थ रहे। अगर बहू का स्वास्थ्य भी नहीं है, या स्वास्थ्य होने पर उसका मन नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? उनका इसके लिए तुम ये करो, इसके लिए वो करो। फिर भागवत जी में लिखा तुम्हें सब कुछ चाहिए तो नारायण का भजन करो, इसके लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक ही पूजन भगवान नारायण परा वेदा, नारायण परा मखाहा, नारायण परो योगो। वाह, क्या बढ़िया बात है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हे लक्ष्मी नारायण, हे बद्री नारायण तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मी कांतम तुभ्यं नमामि। तो नारायण का भजन करो। उनका महाराज सब कुछ मिलने के बाद भी सुख नहीं मिला, मिलेगा नहीं, पर सुख है ही नहीं। फिर भूखे दे भूखे, तो कुछ ऐसा करें कि महाराज हम सिम सिम खुल जा, ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो जाए
कि महाराज आनंद कंद जो नंद नंदन है, नंद के वो महाराज, वो आनंद हमें प्राप्त हो जाए, जो हमारा स्वरूप भी है, स्वभाव भी है। पदार्थ मिले ना मिले, पदार्थ हमारे पीछे पीछे चले, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, उनका वो है प्रेम, प्रेम में चले आओ। उनका वो प्रेम में कैसे चले आए, उनका बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम संकीर्तन करो। नाम समकली काले नाही आर धर्म, सर्व शास्त्रेर सर्व शास्त्र सार सर्व मंत्र सार शास्त्रेर मर्म। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। भगवान का नाम संकीर्तन, ये भगवान का वो प्रेम हमें दे देगा जिससे सारे इंद्रियों के भोग, आत्मा का आनंद, यहाँ तक कि भगवान भी भौरे की तरह हमारे आगे पीछे मंडराने लगेंगे। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। वो आनंद हमारा स्वभाव बन जाएगा, हम में वो दैन्य आ जाएगा जिसमें भगवान का मिलन होता ही रहेगा। हम में वो विद्या का उदय हो जाएगा जिससे सब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हम सबके प्रिय हो जाएंगे, सब हमारे प्रिय हो जाएंगे। शुभदा, हमारे अंतर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। कोई हमें कितना भी कष्ट दे, हमें कोई क्लेश नहीं होगा। सब लोग हमारे प्रिय, सब हम सबके प्रिय हो जाएंगे। मोक्ष लघुता कृत, तब हम संसार से जाना भी नहीं चाहेंगे, वो जा भी नहीं सकते हैं। मुक्त नहीं होना चाहते, मुक्त होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा काम बढ़िया चल रहा है। आज कितनी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने कही कि भैया भगवान के धाम से अब गुरुजन धरती पर आते हैं, उनका क्यों भाई? तुम तो भगवान के चरणों में थे, रोज दर्शन करते थे, रोज आनंद करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान का उनका हमारे भजन के लिए आए। भगवान के पास रहते हुए भी ना एक काम करने के लिए हम आए हैं जो भगवान के मिलन के भी, धाम के सुख से भी बड़ा है, वो है उनका भजन। प्रेमी जनों के संग से भागवत निवास में रहकर, राधा कुंड में बस कर भजन करने का जो सुख है, वो धाम की भगवत प्राप्ति के सुख का फल है। ये मेरे राधा रमन। तो इसलिए संत लोग धरती पर आते रहते हैं, आते हैं। कहां से आते हैं? भगवान के यहां से आते हैं। अरे भगवान के यहां से आने की क्या जरूरत है? उनका भजन करने का लोभ उनको धरती पर लेकर आता है। भगवान के यहां दर्शन है, मिलन है, संग है, लेकिन फिर भी उस संग को नवीकरण करने के लिए संग में भगवान ने खुद ही कहा, निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता, हर जाए वही तो उसी के लिए जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सखियो कुछ काल यहाँ पर मैं यदि अंतर ध्यान नहीं रहता, सच मानो तुम्हारा हमारे लिए इतना अवधान नहीं रहता। जब से कुछ देर वियोग हुआ,
तब से तुम्हें कितना प्यारा हूं मैं, अविकारी अचिंत्य अनंत सदा, इस लौकिक माया से न्यारा हूं मैं। फिर भी प्रिय देखो तुम्हारे लिए बना सुंदर नंद दुलारा हूं मैं। तुम कोमल चाहे कठोर कहो, सखियों सब भांति तुम्हारा हूं मैं। जो लोग भगवान का भजन सुख लेते हैं, जैसे आज गौर किशोर शिरोमणि ने लिया, उन्होंने लिवाया, वो भगवान के धाम से आए, उनको किसी भगवत धाम में जाना नहीं है, वो वहां से आए हैं। ना वो मरे ना ठाकिया जाए, उनकी मृत्यु कहाँ होगी? जो या तो भगवान के धाम में रहते हैं या कभी भगवान के भजन के लिए आ जाते हैं, फिर धाम में चले जाए, उनका थॉरोफेयर है। एनी टाइम कभी जाए भगवान के यहाँ जाए, धाम में जाए, और कभी वृंदावन में यमुना जी के किनारे भजन करें, राधा कुंड में भजन करें। जिन्होंने भजन करना है उन्होंने ही संसार को विजय किया है, उन्हीं की मृत्यु नहीं होती। तो या तो भगवान को मानो, भगवान को मैंने भगवान के भजन को मानो, कि हमें सुख चाहिए भगवान के भजन से जो मिलता है वो निरापद है, वो स्वतंत्र है, हमें भी स्वतंत्र कर देगा, भगवान को परतंत्र कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपना स्वभाव, अपना संबंध, अपना धाम घर मिल जाएगा, बशर्ते कि हम अपनी दूसरी बेड़ी में अपने को ना एंगेज करें। वो बेड़ी है, वो दूसरी बेड़ी, दो बेड़ियों में पांव रखने का मतलब कर्म भी कर रहे हैं और उसका परिणाम हमें स्वर्ग भी घसीट रहा है। ज्यादातर हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं स्वर्ग के कारण। ये जितने लोग स्वर्ग में रहते हैं ना, वो वृंदावन नहीं आ सकते हैं। कल भी बहस हो रही थी, मुझे डांटते हैं कि तुसी यही कम कर दे रहे थे। 47% जो फ्लैट्स हैं वो ऑक्युपाइड हैं, 53% वेकेंट हैं। लोगों ने ले लिए हैं लेकिन आते नहीं हैं, रहते नहीं, आते जाते रहते हैं लेकिन रहते नहीं हैं। उनका क्यों नहीं रहते? उनका महाराज देखो ना कारोबार है, तुसी समझदे नहीं ना गल नूं। असी लै लीता कि जदों वृंदावन जाइए सानू भटकना ना पवे, अपनी फ्लैट खोलिया, 1-2 दिन रहे तो वापिस आ गए। वो कल वो एक दिनेश जी हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं, सारे फ्लैट के पोर्शन आए, कहना सूसू कीता और चले गए। एक वो फैमिली ऐसी है, कहना आए गए इसलिए वॉशरूम वगैरह चले गए, बस होके फिर बिहारी दर्शन किए वापस आ गए। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुण्य किए हैं? अरे किए नहीं, और भी किए जा रहे हैं। पुण्य का रास्ता का जो विश्वास है वो उनके हृदय से जा नहीं रहा है। भगवान के कर्म में कोटि कोटि यज्ञों का फल होता है, वो यज्ञों का फल भगवान के भजन रस में होता है। नहीं, हमें भौतिक रस चाहिए। हमें महाराज भजन भी करना है तो 5 स्टार। परम बंधु जनकराज जी मुझे शुरू में कहा करते थे, मैंने भगवान को भी मिलना है तो लाइन में नहीं मिलना है, मैंने टॉर से मिलना है। अच्छा ठीक है। जो भगवान को भी 5 स्टार में मिलना चाहते हैं, भगवान स्वर्ग नहीं आ जाते। स्वर्ग में भागवती कथा नहीं जाती, सुखदेव जी नहीं गए। देवता अंज हास जो स्वर्ग के सुखों में भागवत जी की कथा का सुख लेना चाहता है, सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी। कव कांचा कव मनिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवा अंज हास अभक्तांश तांश विज्ञाय नाददौ स कथामृतम।
तो जो कर्म के बल से या भजन के साथ कर्म से अभी तक मुक्त निवृत्त नहीं है, वो दो बेड़ियों में पांव रखे के समान अपने को बड़ा गौरवान्वित मानते हैं, अपने से लघु, अपने से कम धनी भक्तों का उपहास भी उड़ा देते हैं, अपराध भी कर देते हैं, और अपने अभिमान से क्या करते हैं भगवान जाने। उनमें कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं होती। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, वो अकिंचन भक्ति का स्वप्न भी नहीं देख सकते, लेकिन क्या करें, वो इससे आगे सोच भी नहीं सकते। इसलिए दोनों काम किए जा रहे हैं। अरे शुभ काम तो करो, लेकिन कन खजूरे की तरह उसे भगवान को पहले अर्पण करो। हाथ से ये मत कह दो कि मैंने किया, तुमने कहा मैंने किया। हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में भी जब कोई इस प्रकार कहता है ना, मैयों से किया सी, उन्होंने मैयों समझाया सी, जेडी प्लानिंग सी ना मेरी हो सी, मेरे से सहन ही नहीं होता है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण पोपली जी हैं हमारे, बड़ी बार कह चुके हैं, लेकिन उनमें जो है ना कि अहम, वो अभी निवृत्त नहीं हुआ। आज मैंने दुखी होकर उनका नाम लिया है, वो नहीं रुकते उससे। किसी भी कार्य में अपनी मोहर लगाने में, अपनी सत्ता जताने में वो निवृत्त नहीं होते। भगवान ने किया, भगवान को अर्पण करने की बात, अरे कैसे कर दें, कैसे कर दें। बहुत बार कहा है, वो देखो जी सारा अन्नकूटता, सारा फंड तो मैं इकट्ठा करना, तो उन फिर गिरिराज पूजन मैं करांगा ना। बहुत ही गल, तुसी मेरे नाल करो, उनका मैं नहीं करना। जे मैं कल्ला करना या तुसी कल्ले करो, उनका ना मैं कर दो रुकना है, तो ना कर लिया करना है, तानू नाल बिठाना जरूर है, लेकिन मैं पूजन करना जरूर है। मन में क्या है कि ये सारा प्रयास तो मेरा ही है। क्या है, चार शब्दों में प्रशंसा की जय जयकार में हमने इतनी बड़ी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला अवसर खो दिया। प्रशंसा के अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए हमने इतने बड़े उद्योग को, जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था, हमने उसे खर्च कर दिया। इसलिए कर्म तो होगा ही, लेकिन उसमें कभी भी अपनी संलिप्तता, अपनी उसमें मोहर नहीं लगाना, उसमें अहंकार नहीं करना। लेकिन रुक नहीं सकते, नहीं रुकते हैं, जो मर्जी कह लो, क्योंकि अंतर में वासना है। किस बात की, किस बात की, कि अभी भी मुझे फल मिल रहा है, आगे भी मुझे मिले, और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। विशुद्ध भक्ति के बिना ठीक है, सब कुछ ठीक ही ठीक है, जो कुछ करता है। पोपली जी, उसके परिवार, सब खानदान, सब पूर्व और पश्चात सभी उनकी संततियों से मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं रोज जब देखता था तो मुझे इतनी पीड़ा होती, अरे ये पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता होकर अपने अभी तक कर्तृत्वाभिमान से मुक्त नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो मेरा सारा दम लग गया। कैकई निंदनीय है कि वंदनीय है? कैकई को निंदनीय कहने वाले परम प्रेमी भरत जी हैं, वंदनीय कहने वाले श्री रघुनाथ जी हैं, जो पूर्ण ब्रह्म है। ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री रघुनाथ जी, जिस कैकई को वंदनीय कहते हैं। ओहो, तो श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, क्रिया शक्ति से कैकई, वेद में जो 84,000 श्लोक कर्म कांड के हैं वही कैकई जी हैं। वेद में 84,000 श्लोक कैकई कर्म कांड के होने से कैकई की सुंदरता ज्यादा है, दशरथ जी का उसके ऊपर आकर्षण ज्यादा है। लेकिन वो निंदनीय हो जाती हैं जब उनके साथ काम जुड़ जाता है।
दशरथ जी सांद समय सानंद नृप कामना को लेकर कि कैकेयी प्रसन्न होंगी। दशरथ जी कैकेयी के भवन में गए, लोभ कैकेयी के पास था, कामना दशरथ जी ले गए, तो परिणाम जो होना था सो हुआ। लेकिन फिर कैकेयी केवल निंदनीय नहीं है, उसी कैकेयी के महल में सर्वप्रथम श्री ननिहाल से आकर प्रेम मूर्ति भरत जी भी गए। लेकिन वो खोजने के लिए गए, उन्हें विश्वास था कि कैकेयी के महलों में दशरथ महाराज होंगे और जहां दशरथ जी होंगे वहां उनके पूज्य श्री भ्राता श्री रघुनाथ जी होंगे, स्वामिनी किशोरी जी होंगी, सब वहीं पर मिलेंगे दशरथ जी के यहाँ, कैकेयी के महलों में मिलेंगे। और उन्होंने जाते यही पूछा कि श्री मेरे प्राण प्रिय राम जी कहाँ हैं। जो कर्तव्य से राम जी की प्रसन्नता ढूंढता है उनके लिए क्रिया शक्ति वंदनीय है। जो क्रिया शक्ति के द्वारा अपना स्वार्थ ढूंढता है, कामना से कर्म करता है, उसका परिणाम लोभ के द्वारा खीर। भगवान कहते 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। कामना पूरी हुई तो लोभ, नहीं हुई तो क्रोध, और ये बिना टिकट के नरक जाने वाले। केजरीवाल जी ने इनको बिना टिकट के अलाउ कर दिया है, काम क्रोध लोभ को। इसलिए क्रिया शक्ति आज भी महाराज जी ने कहा भैया बड़ी सावधानी का काम है। कोई भी काम सावधानी से होता। रसोई में कितनी सावधानी है, सड़क चलते समय कितनी सावधानी है, वृंदावन में तो और भी सावधानी है, बंदरों से हर समय सावधानी है। तो क्रिया के विषय में भी जो काम मनसा वाचा कर्मणा हर समय होता है, सावधानी ये है कि इससे हमें भगवान की पूजा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। प्रेम मूर्ति श्री कैकेयी की संतान है, लेकिन उन्होंने राम जी को किस प्रकार अपने भाव से, सेवा से, समर्पण से राम जी को वशीभूत कर रखा है। क्रिया तो होगी, लेकिन भगवान की प्रीति निमित्त, प्रीतियार्थ। लेकिन अगर उसमें स्वार्थ जुड़ गया तो वो कर्म हो जाएगा, उसका परिणाम हमें स्वर्ग में फेंक दिया जाएगा। वृंदावन की महिमा तो गाएंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। वृंदावन में सर्व गुणातीत हुए बिना वृंदावन में नहीं रहा जा सकता। पहले अपने यमुना में स्नान करके पुण्य खत्म करो, हरि नाम से पाप खत्म करो, दोनों से आगे भी मुक्त होकर फिर वृंदावन वास होगा। जब आपके पाप और पुण्य नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? अब बताओ, कोई कहे मेरे पाप और पुण्य का जो दो मिश्रण है वही तो शरीर है, इसी के लिए तो हम संसार में आए हैं। जिसने पाप भगवान के नाम से निवृत्त कर लिए, पुण्य यमुना स्नान से निवृत्त कर लिए, पाप पुण्य से मुक्त हो गया, वो कहाँ रहेगा? उसको कौन सा शरीर मिलेगा? उसको ब्रजवासी का शरीर मिलेगा। वो कहाँ रहेगा? वो ब्रज में रहेगा, वो वृंदावन रहेगा, वो ब्रज 84 में रहेगा। इस प्रकार लेकिन स्वर्ग इत्यादि के कामनाओं के मुक्त हुए बिना अगर कर्म में भी हमारा विश्वास बना रहा, ईश्वर में भी बना रहा, तो दोनों में का निर्वाह नहीं होगा। भोग और भजन दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो क्या हम अगर शुभ काम नहीं करेंगे तो रोटी पानी कैसे मिलेगा? अरे भैया, आपको भिक्षा मिलेगी। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रोटी कपड़ा मकान तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन आपके व्यसनों की पूर्ति भगवान ने पूरी करने की गारंटी नहीं ली है। इसी प्रकार आपको यथाल योग्य सब कुछ मिलेगा। अहंकार करने के लिए आपके पास केवल भगवान की शरणागति होगी। हम चाहते हैं भजन भी करें और हमारा कंपटीशन भी हो, धन से भी और भी सुविधाओं से। आहा, हम सबके सामने टॉप करें, महाराज भजन में भी टॉप, धन में भी टॉप।
ये टॉपम टॉप जो है ना, जय जय श्री राधे है, बढ़िया ये है। यथा लाभ संतोषा स्वभाव बन जाए, ये तभी होगा जब अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करेंगे, कर्म से आशा नहीं रखेंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, कर्म से नाता तोड़ दे। इसलिए महाराज श्री ने कहा, या कर्म को मानो या भगवान को मानो, दोनों के कल दोबारा नंदलाल तनुज जी इसकी चर्चा करना। दोनों के फेर में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, और 90% नहीं 99% सभी इसी के फेर में है। एक कहना मैं करके सिद्ध करके छड़ना, एक तो मैं अकिंचन भक्ति का सुख भी लेना है, और एक मैंने भोगों को भी अपने बगल में दबा कर चलना है। जो मर्जी हो जाए मैं तुहानू करके दसांगा, देखना तुसी, मैं तुहानू करके दसांगा। राजमहलों में मैं आंसू बहाकर भगवान का भजन करूंगा। अरे भैया, वो अम्बरीश जी एक ही हुए हैं, ऐसे हैं तो, लेकिन वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट प्रेम मूर्ति भरत हैं, श्री भरत जी हैं भागवत जी के, जो आगे चलकर जड़ भरत हुए। Those are the exceptions. अदरवाइज दास गोस्वामी जी भजन करते हैं सर्व त्याग करके, रूप सनातन प्रभु भजन करते हैं, कबीर जी भजन करते हैं। अस्तु के गौरांग भज गौरांग, लौ गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। जय सचिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री हरि बोल 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 हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।